राज्यसभा सांसद किरण चौधरी गुरुवार को भिवानी पहुंची, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही कुछ समस्याओं का समाधान किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। तो अंबेडकर रत्न जो है वो भी भाजपा ने दिया अंबेडकर जी को, और साथ के साथ अंबेडकर भवन और सारी की सारी जो योजनाएं जो हैं वो भी सारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो हैं वो शुरू करी। इन्होंने प्रयास करा कांग्रेस ने कि ये भ्रम फैलाने का, और किसी हद तक वैसे सफल भी हुए। पार्लियामेंट में हमने देखा, और लोगों को पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से ये कहा कि संविधान को खत्म करा जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, ये सारी बातें हुई। तो वो सारा जो है एक मतलब विशेष वो पॉलिटिकली जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम करा गया। इस दौरान किरण चौधरी ने संसद का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर संसद न चलने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की हरकत कांग्रेस ने सदन में की है, उससे उनकी मंशा जग जाहिर है। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो आना था, उसके ऊपर चर्चा करनी थी, मैंने बोलना था उसके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे अपने भिवानी के अंदर चिनार मिल के अंदर कितना जबरदस्त तरीके से आग लगी, और वो आग जो लगी वो जो है वो रातों रात जो है फोन करे इधर उधर, जो है कहीं इधर से आ रहा है कहीं उधर से आ रहा है, और वो जो फायर ब्रिगेड था उसकी किसी की नोजल खराब होगी, मतलब कुछ भी सही तरीके से तो था ही नहीं। और आज ये है कि उसका पूरा का पूरा नुकसान हो गया, पूरा खत्म हो गया। सो ये सारी चीजें जो हैं ये चर्चा के अंदर आती कि डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से सही करा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बिल लेकर आना चाहते हैं कि जो 2005 के अंदर जो बिल बनाया था कांग्रेस ने, कि वो तो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई किसी तरह का जो है वो बिल्कुल ही इनसफिशिएंट है, कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अलग होगा, जैसे अपनी अर्बन बॉडीज का है, और लोकल बॉडीज का जो है अपना अलग होगा। तो ये सारी इतना इम्पोर्टेंट जो है कानून जो आने थे वो सारे के सारे धराशायी होकर रह गए। ये केवल इसलिए कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है, और ना नेता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की लिस्ट को वापस लौटाए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आराम करने की सलाह दी। मेरे ऊपर रहा करता था, मैं जब हट गई तो इनके अंदर सहारों के अंदर आपस के अंदर सारी जंग छिड़ गई। तो सच्चाई ये है कि उदय भान जी ने हुड्डा जी के कहने पे सारी लिस्ट जारी करी होगी। अब जो है जो बावरिया जी हैं उनको समझ आ गई कि भैया ठीकरा जो है जो भी है वो मेरे सिर पे फोड़ेंगे, तो उन्होंने जो है उठा के वो लिस्ट खत्म कर दी। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है, लड़ाइयाँ झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती, नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है अब ठीक है उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपना आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को, लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियां मिलेंगी। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार के गठन हुए कई महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। इसे लेकर कई बार कांग्रेस के नेताओं का एकमत न होने का कारण भी सामने आया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ओर से कब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आता है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।